बच्चों, आज हम बात करेंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण काल या भक्ति युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। साहित्य, हिंदी साहित्य की बात अगर हम करें तो भक्ति काल को, जिसका समय 1375 से 1700 ईस्वी माना गया है, उस वक्त जो भी रचनाएं हुई वो सभी भक्ति के भावनाओं पर केंद्रित थी और वो इतनी उत्कृष्ट थी रचनाओं के मापदंड पर कि उस युग को हम स्वर्ण युग हिंदी साहित्य के द्वारा मानते हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रवृत्तियां हैं जिसके आधार पर हमने भक्ति काल को स्वर्ण काल माना है। जिसमें पहली बात है कि कई प्रकार की काव्य प्रवृत्तियां उस दौर में देखी गई, क्योंकि जो भी रचनाकार थे जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, रहीम, ये सारे रचनाकार जो थे सबों ने भक्ति भावनाओं पर ही अपनी रचनाएं की और सभी अलग अलग क्षेत्र से आते थे। सबों की काव्य प्रवृत्तियां अलग अलग थी, उनकी काव्य शैली अलग अलग थी। नतीजतन इस काल में, इस दौर में कई प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों ने रचनाओं में जगह बनाया। दूसरी बात है कि आत्म प्रेरणा से प्रेरित ये जो रचनाकार थे भक्ति काल के, वो सभी आत्म प्रेरणा से प्रेरित थे, यानी उनके अंदर की आवाज थी उनकी रचनाएं। उन्होंने किसी दबाव में आकर या किसी को दिखाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं लिखा था। जैसा कि रीति काल में आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे रचनाकार थे जो राजाओं के दरबार में रहते थे और राजा को खुश करने के लिए वो अपनी रचनाएं लिखते थे, जबकि भक्ति काल में ऐसी बात नहीं थी। सभी भक्त कवि थे और बिल्कुल ही समर्पित भाव से ईश्वर के प्रति अपनी वंदना करते हुए वो भक्ति की रचनाएं लिखते थे। तीसरा है भावनाओं का शुद्धिकरण। उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उस युग के जो भी रचनाकार थे, कवि थे, उन्होंने जो कुछ भी लिखा उससे जन समुदाय की भावनाओं का शुद्धिकरण उद्देश्य था उन रचनाओं का। कि मन के अंदर जो कुत्सित भावनाएं हैं, मन के अंदर अगर कुछ पाप है, कुछ दोष है, कुछ बुरी भावनाएं हैं, कुछ बुराई है, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो वो सारी चीजें मिट जाए और हर व्यक्ति का आत्मा शुद्ध हो जाए, यही उन रचनाकारों का उद्देश्य था। जो भी उन्होंने लिखा है, जैसे रहीम के दोहे हैं, बिहारी लाल का सतसैया है, उसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, कबीरदास का बीजक है, साखी समद रमैनी है, रहीम के दोहे हैं, सूरदास के पद है, मीराबाई के पद है। वो सारी रचनाएं कहीं न कहीं इन बातों को पुष्टिकरण देती थी। उसके बाद है अच्छे विचार, उत्कृष्ट भावनाएं। विचार भी अच्छे थे और भावनाएं भी अच्छी हुआ करती थी इन सारी रचनाकारों में और इस सारी रचनाओं में, ताकि हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकें, एक आदर्श देश बना सकें, एक आदर्श मनुष्य बना सकें। वही इन रचनाकारों का उद्देश्य होता था। शब्दकोश की वृद्धि। स्वाभाविक है कि सभी रचनाकार जो मैंने अभी नाम लिया सभी अलग अलग क्षेत्र के रचनाकार थे। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीम, मीराबाई, ये सभी अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए थे और इनकी रचनाओं में इनके जन्मभूमि के शब्दों का समावेश था। नतीजतन क्या हुआ कि हिंदी साहित्य के शब्दकोश में वृद्धि हुई। कबीर की भाषा ही सदुक्कड़ी थी, यानी वो जहां भी रहते थे वहां की भाषा के कुछ शब्द वो ग्रहण कर लेते थे, तो उनकी भाषा को तो पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, यानी बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषाओं का उसमें समावेश है। उसके बाद सबों पर सकारात्मक प्रभाव, यानी इन रचनाकारों, भक्ति युग के रचनाकारों को पढ़ने के लिए प्रकांड पंडित और विद्वान होने की आवश्यकता नहीं थी। एक साधारण मनुष्य भी इनकी रचनाओं को पढ़ सकता था और एक विद्वान भी इनकी रचनाओं को पढ़ सकता था। तो ये सारे प्रवृत्तियां हैं, ये सारी बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। धन्यवाद।